अंबर, आपकी तरफ सबसे कहूँगा, आपको अंदाज़ा था कि सज़ा भी मुअत्तल होगी और रिहाई भी नहीं होगी? जी, मेरे ख़्याल में वाक़ई कोई हैरानगी की तो बात नहीं थी, जिस डायरेक्शन में मामलात जा रहे थे, और हमें ख़ास तौर पे ये भी मालूम था कि जब इस किस्म के 3 साल का छोटा एक एक जो दौरानिया का जो सज़ा मिलती है, उसमें मुअत्तली ज़्यादा मुमकिन भी हो जाती है और ज़्यादा आसान भी हो जाता है। मगर मेरे ख़्याल में इसकी कुछ तफ़सीलात है जिस पे शायद इबहाम है, कन्फ्यूज़न है, और ज़ाहिर है वो कन्फ्यूज़न कौन पैदा करता है, वो जो सियासी वकील हैं, सियासी रहनुमाओं के जो वकील होते हैं या सियासी रहनुमा होते हैं, वो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। जो एक कन्फ्यूजन ये थी, और मेरे ख्याल में कि हमने कल ही ये हमें समझ आ गई थी और पता था, क्योंकि बहुत सारे केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ हैं। साइफर केस में उनको पहले से गिरफ्तारी है कि रिहाई इमरान खान साहब की मुमकिन नहीं हो सकेगी। लेकिन दूसरी मेरे ख्याल में सज़ा मुअत्तली और जो उनकी जो नाअहली है, उससे मुतालिक मेरे ख्याल में कुछ कन्फ्यूजन है, और क्या वो चेयरमैन पीटीआई हैं या नहीं हैं। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिस पे ज़ाहिर है अभी भी कुछ इबहम है, कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। इतना अब तय हो गया है कि साइफर केस में कल तक उनकी आखिरी है मेरे ख्याल में तारीख, जो उनको रिमांड पे भेजा गया है इमरान खान साहब को, और उनको तलब भी किया गया है अदालत की तरफ से। तो वो भी अब देखना लायक है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे और फिर क्या होगा। लेकिन हमें ये मालूम है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसके ज़मानत मनसूखी की जो दरख्वास्तें दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो खारिज हो गई थी। तो मज़ीद और भी केसेस हैं जिसमें गिरफ्तार वो दोबारा से हो सकते हैं, और ये पैटर्न हमें नज़र भी आता रहा है, क्योंकि पैटर्न्स पे ही हम बात कर सकते हैं कि किस तरीके से, अगर मिसाल के तौर पर आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी, शख्सियत में दोबारा से जिक्र करूँगी, ईमान हज़ारी साहिबा हो, उनको बार बार जब रिहाई मिल दी जाती है तो दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाता है, और दीगर बहुत सारे ऐसे सियासी रहनुमाओं के केसेस हैं जिनके साथ यही होता है। तो वो हैरानगी की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मामला है कि अब कन्विक्शन तो सेट असाइड नहीं हुई, ये बेसिकली इनकी जो सज़ा थी उसके हवाले से बात थी। तो अभी तक उस केस को सुनना है अदालत में, और ये भी बहुत वाज़ेह तौर पर इस जो फैसला आया है उसमें लिखा भी हुआ है। ठीक है आमिर साहब, आपको भी कोई हैरानगी तो नहीं हुई होगी, और अगर अब वो एफआईए के फ़िज़िकल रिमांड पर भी चले जाएं तो आपको हैरानगी होगी, या आपके ख़्याल में चीज़ें एज़ पर स्क्रिप्ट ही चल रही हैं, जैसा स्क्रिप्ट लिखा गया है वैसे ही चल रहा है? बिल्कुल मुज़म्मिल, वो ये बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक अभी तक सब कुछ जा रहा है। ये जिस भाम का जिक्र किया अंबर में, उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखें, ये फ़ैसला आने से पहले ना ये 3-4 उन्होंने तकनीकी नुकात उठाए हुए थे अदालत के सामने कि जी जो इलेक्शन कमीशन का जो अफसर था वो ये का सिलसिला शुरू करने का मजाज ही नहीं था। फिर लिमिटेशंस एक्ट की बात हुई कि ये तोशाखाना की ख़रीदो फरोख्त के 120 दिन के अंदर ये सब काम होना चाहिए था और वो नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हक़ दफ़ा नहीं दिया गया, उनके जो गवाहों की लिस्ट उन्होंने पेश की उसको कबूल नहीं किया गया, उनको इरेलेवेंट करार दे दिया गया। तो एक अगर तो इन तकनीकी नुकात जो कि पीटीआई की लीगल टीम ने उठाए थे, अगर तो वो भी इस फ़ैसले का हिस्सा होते या उनको बुनियाद बनाया जाता है इस फ़ैसले का हिस्सा होने के, तो फिर तो अब हम की कोई ना कोई मेरे ख़्याल में कन्फ्यूजन का कोई वजह बनती थी। लेकिन अदालत ने एक बड़ा सीधा सा काम किया जी। उन्होंने कहा है कि आप हमारे सामने ये इस्तदलाल लेकर आए हैं कि ये मुख्तसर दौरानिए की सज़ा है, और ये अदालत का सवाबदीद है कि वो इस तरह की सज़ाओं को मुअत्तल कर सकती है। और वही उसी एक चीज़ को अदालत ने कहा, उन्होंने केसेस का हवाला भी दिया अपने फ़ैसले के अंदर, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, ये मुख्तसर नौइयत की सज़ा है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कई दफ़ा ये कह चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उसने एक आध केस में ये भी कहा हुआ है कि ज़रूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है अदालत की इसमें सज़ा की मुअत्तल करना। मुख्तसर मुद्दत की सज़ा अगर हो तो उसको मुअत्तल करना कोई मजबूरी नहीं है, उनकी सवाबदीद है। लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं बात, और आपको ये रिलीफ देते हैं कि उनकी सज़ा मुअत्तल हो गई है। तो इसमें मेरा ख्याल है अब हम की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है कि पेंडिंग अपील, जो अपील के अंदर जो कुछ होगा
वो उनकी कन्विक्शन का फैसला तो उसी के ऊपर होगा जो फाइनल फैसला होगा, लेकिन फ़िलहाल अदालतों की तरफ से मतलब इस केस के अंदर वो आज़ाद हैं। ये और बात है कि केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और जिस तरह की आज़ादी उनका ख्याल था या उनके वकला को ख्याल था कि उनको इस केस के नतीजे में मिल जाएगी, वो फ़िलहाल उनको मिलती नज़र नहीं आ रही। जी देखिए, आमिर साहब और अंबर दो मंजरनामे हैं अब हमारे सामने। एक मंजरनामा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके के अभी हेयरिंग पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने तब तक पेंडिंग की थी जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक तरह से सज़ा मुअत्तल करके किसी हद तक मामला डिसाइड कर दिया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट उसको दोबारा सुन सकता है। वो जो उमर अताब बंदियाल साहब वाला बेंच है वो उसको दोबारा सुन सकता है। पीटीआई की अपील ये है कि उनकी घड़ी की सुइयाँ 5 अगस्त 2023 पर वापस ले आएँ। जैसे 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब के पास तमाम केसेस में बेल बिफोर अरेस्ट मौजूद थी और ये तमाम बेल बिफोर अरेस्ट इसलिए कैंसिल हुई हैं क्योंकि वो अरेस्ट हो गए थे। लिहाजा अगर सारी सूरत हाल आप 5 अगस्त 2023 पे ले आते हैं तो तमाम बेल बिफोर अरेस्ट अपनी जगह खड़ी हो जाती हैं और वो रिहा हो जाते हैं। ये क्या उमर अताब बंदियाल साहब घड़ी की सुइयाँ 5 अगस्त 2023 पे ले आएंगे? क्योंकि जब वो नैब में गिरफ़्तार हुए थे, नैब ने उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम घड़ी की सुइयाँ पीछे कर रहे हैं और वहाँ लेकर जा रहे हैं जहाँ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बैठे थे, वो वहाँ से अपनी बेल एप्लीकेशन को अपनी परसू करें। तो घड़ियों को पीछे करने की एक रिवायत मौजूद है और क्या उमर अताब बंदियाल साहब 5 अगस्त 2023 पर ले जाएंगे घड़ी की सुइयाँ, तो इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है। और अगर वो नहीं लेकर जाते और कहते हैं कि हर केस में अलग से ज़मानत लेनी पड़ेगी, तो फिर तो बहुत लंबा सफ़र है। 200 केस हैं, 200 ज़मानतें हैं, रोज़ की भी एक हो तो 200 दिन लग जाएंगे, अंबर को भी पता है उसका। और लेकिन एक और बात है कि उनके लिए आज का फ़ैसला फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि अगर सज़ा मुअत्तल हो गई है, उनका कल FIA रिमांड ले लेती है, तो फिर देसी मुर्गे और देसी बकरा और देसी घी FIA के रिमांड में तो नहीं मिलेगा। जेल मैनुअल में तो कहीं गुंजाइश निकाली गई है, वहाँ तो फिर FIA की हवालात होगी और वहाँ होंगे। तो ये दो मंजरनामे हैं। मैंने कहा ये सामने रख कर फिर बात करूँ कि मेरे दोनों जो मेहमान हैं वो कौन से वाले मंजरनामे के साथ ज़्यादा जाना चाहेंगे। क्यों अंबर, आपके दिल को कौन सा मंजरनामा हकीकत के करीब लगता है? हकीकत के करीब वैसे आज भी, क्योंकि नैब कानून में जो तरमीम थी उसमें उमर अताब बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ने भी उसकी समाअत की थी और बड़े मज़ेदार एक एक्सचेंज भी हुआ था। वहाँ 3 रुकनी बेंच है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं, जिन्होंने एक बार फिर कहा था कि ये ऐसा केस है जिस पे बड़ा बेंच होना, लार्जर बेंच होना चाहिए। दोबारा से उन्होंने कहा, लेकिन जब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने ख्वाजा हारिस जो इमरान खान जो ये पिटिशन उन्होंने जो चैलेंज किया है नैब तरामीम को, उनको देखा तो कहा कि बहुत ताने मिले थे, लेकिन मैं दोबारा से कहूँगा गुड टू सी यू। तो ये ताना उन्होंने वापस, जो लोग उनको ताना दे रहे थे, उन्होंने वापस उनको उठा के मैं कहूँगी कि दोबारा से मौका दे दिया कि वो ताना दें। इससे ये अंदाज़ा हो रहा है, अगर हम इस केस को भी देखें नैब तरामीम के लिए, कि शायद जो मूड है ये चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल का, कि वो तोशा खाना की घड़ियां तो नहीं है, लेकिन वो रीस्टार्ट करें वो घड़ी जिसको आप कह रहे थे। तो मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो ये शायद होने वाला है। दूसरी तरफ केसेस बहुत सारे हैं, उसमें आप साइफर की बात कर लें, आप इसके अलावा जो 190 मिलियन पाउंड वाला है वो भी केस वहीं का वहीं है। जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला हुआ 9 मई का केस है। तो केसेस अभी बहुत हैं, एक में निकल जाएंगे, शायद दूसरा पकड़े जाएंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की थी मुज़म्मिल साहब, बड़े आप चस्के लेकर बता रहे थे कि देसी मुर्गी नहीं मिलेगी इमरान खान साहब को। क्या हर्ज है, वो भी साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं ना।